जय श्री कृष्ण। तो कल के श्लोकों में हमने सुना था, जैसे सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। आत्मा को समझ पाना एक ऐसा कार्य है, जब हम आत्मा को समझ जाते हैं तो हम असली जीवन के रूप को समझ जाते हैं। और भागवत गीता में और अन्य जगह भी लिखा हुआ है, जैसे कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए। और हमें इस भागवत गीता में हमें श्री कृष्ण जी ने उपदेश भी दिया है कि शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं आगे के श्लोकों में। आगे के श्लोक पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादिः युद्धः क्षत्रियोन्नतस्यं न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य: सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखोट करने का परीक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसे आमने सामने अपने तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर भी उसकी राजसी ढंग से अंत्योष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्याश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं हो रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले सर्वलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों द्वारा तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा।
शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। यदृच्छया चोपपत्रम स्वर्गद्वारा राम पावत्रम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमि दृश्यम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिसमें उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु श्री भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लोभ नहीं दिख रहा है, इसे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्तित्व केवल अज्ञान जनित थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासवेद के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रियो ही प्रजारसन शास्त्रपाणि प्रदंडयन निजित्य प्रशयन्ति क्षितिम धर्मेण पाल्यते। इसका अर्थ है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो वो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। तो इस प्रकार अर्जुन के लिए युद्ध भूमि में युद्ध करना निश्चित था, और युद्ध करने से अर्जुन इन दोनों लाभों को प्राप्त कर सकता है। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह के लाभ होंगे। जय श्री